हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं दो समीकरण लिया हूं और इसको विलोपन विधि से हल करूंगा। तो देखिए कि जो हमारा पहला समीकरण है वह क्या है, 3x + 4y = 10। और जो दूसरा समीकरण है वह है 2x - 2y = 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं जो इसको सॉल्व करूंगा विलोपन विधि से। सबसे पहले मैं बता देता हूँ विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को गायब करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों समीकरण में हम लोग किसी भी चीज को गायब करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ किसी भी चीज को गायब करेंगे तो किसको करेंगे। तब यहाँ पे आप समझना होगा आपको, चर को हम गायब करते हैं तो चर क्या होता है। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ए से लेके जेड तक जितना भी ABCD का वर्ड होता है सबको हम चर बोलते हैं। देखिए, चाहे वह ए हो, बी हो, एक्स हो, या वाई हो या जेड हो, ये ए से लेकर जेड तक। ठीक है, A to Z तक जितना भी ABCD का वर्ड होता है उसको हम चर बोलते हैं। अर्थात चूंकि क्यों चर बोलते हैं, क्योंकि चर का मान हमेशा बदलता रहता है। तो इसमें आपको देखना है कि ये दोनों जो समीकरण है इसमें समान चर है। देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। यानी देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद, टोटल 3 पद है ना। तो इसमें से क्या है, दोनों समीकरण में समान चर वाले पद को समान करना रहता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है उसको छुपा के और समान करना रहता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारा 3x है और नीचे जो समीकरण है यहाँ पे क्या है, 2x है। तो इस पद में देखिए x वाला जो पद होगा, देखिए इसमें भी क्या है, x चर वाला पद और ये भी x चर वाला पद। तो दोनों समीकरण में या तो आप x चर वाला पद को समान कर दीजिए या तो दोनों समीकरण में y चर वाला पद को समान कीजिए। बट दोनों में से हमको एक ही को समान करना है, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि x चर वाला पद को समान कैसे करेंगे। यही होता है विलोपन, अर्थात किसी भी चीज को ना छुपा देना, छुपा के हम लोग समान करेंगे। देखिए, इस समीकरण में हम लोग जो x वाला होगा ना बराबर कर देंगे इस समीकरण में x वाले पद के। देखिए कैसे, तो बराबर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह समीकरण पहला है तो इसका आप नाम लिख लीजिए समीकरण 1। इसका मैं नाम लिख लेता हूं कि समीकरण 1। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये दूसरा समीकरण है तो इसका आप नाम लिख लीजिए समीकरण 2। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, आप इस पद को भी समान कर सकते हैं और इस पद को भी समान कर सकते हैं। तो मैं इस पद को समान करूंगा। तो इस पद को समान करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप देखिए देखिए नीचे वाले समीकरण में जो x के साथ मान होगा ना, क्या है, x के साथ संख्या 2। तो इस संख्या को ना ऊपर वाले समीकरण में गुणा करना रहता है। जैसे इस संख्या को हम समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, किससे, देखिए नीचे वाले संख्या में क्या है, यानी समीकरण 1 में उसी संख्या से गुणा करेंगे जो समीकरण 2 में जिस पद को हम लोग समान कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे x में दोनों को समान कर रहे हैं तो नीचे वाले जो समीकरण में x के साथ जो भी संख्या होगा उसको ऊपर वाले समीकरण में क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ऊपर में जो x के साथ संख्या होगा उसको नीचे वाले के साथ गुणा कर देना है। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद गुणा करके ना जो समीकरण आएगा उसको लिख लेना है। जैसे कि देखिए, इस पूरे समीकरण को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो एक एक करके कर लेते हैं। तो 3x में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 6x आएगा। बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 4y में जब हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 8y आ जाएगा। अब बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब 10 देखिए, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। अभी जो नया समीकरण आया इसका आप नाम लिख लीजिए समीकरण 3, यानी समीकरण 3 इसका आप नाम रख लीजिए। अब देखिए, इस जो सेकेंड वाला हमारा समीकरण था, अब इसमें भी 3 से गुणा करना है तो इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2x से 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 6x। माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 2y में 3y गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6y आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू का साइन है तो बराबर का साइन देंगे। अब 2 में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब इसको हम समीकरण 4 नाम लिख लेंगे।
अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैं एक पद को समान क्यों किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक पद को समान इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक पद को ना घटाना रहता है, यानी काट के कैंसिल करना रहता है। ठीक है, इसलिए हम एक पद को समान करते हैं। अब क्या करना रहता है, जब समान हो जाता है तब हम लोग या तो जोड़ते हैं पद को। देखिए, या तो आपको दोनों पद को जोड़ना है या तो माइनस करना है। ठीक है, या तो जोड़ना है या तो माइनस करना है। लेकिन इन दोनों समीकरण जो है, इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे कि माइनस करेंगे, यह कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कि जिस पद को हम समान किए थे अब उसको देखना है कि वह प्लस में है या माइनस में। ठीक है, दोनों पद को देखना है कि प्लस में है कि माइनस में। तो देखिए, ऊपर वाला जो पद है यह भी प्लस में है और नीचे वाला जो पद है यह भी क्या चीज में है? प्लस में। कुछ नहीं तो क्या चीज का साइन होता है? प्लस में। तो जब दोनों पद में समान चिन्ह होता है तब हम लोग क्या करते हैं कि घटाते हैं। ठीक है, जब दोनों पद में समान चिन्ह होगा तब हम लोग क्या करेंगे कि घटाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जो पद हम लोग समान किए यहाँ पे दोनों प्लस में था, तब हम इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे? घटाएंगे। या तो मान लेते हैं कि जो दोनों समीकरण है वह माइनस में होता, जैसे कि 6x भी माइनस में होता और ये नीचे वाला भी समीकरण में 6x माइनस में होता, तो भी हम क्या करते? घटाते। और देखिए, जब साइन दोनों में समान होता है तब हम लोग घटाते हैं, चाहे प्लस हो जाए दोनों में चाहे माइनस। लेकिन जब प्लस और माइनस हो जाए दोनों अलग अलग, तब हम लोग जोड़ते हैं। ऐसा कंडीशन में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो चूंकि यहाँ पे देखिए साइन समान है, दोनों प्लस प्लस है, जिस पद को हम समान किए हैं, तब हम क्या करेंगे कि घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, 3 से समीकरण को 4 में माइनस करेंगे, यानी कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को माइनस करेंगे। देखिए कैसे लिखना है कि समीकरण 3 में माइनस कर देंगे, घटा देंगे समीकरण 4 को। समीकरण 3 में हम लोग माइनस करेंगे समीकरण 4 को। तो यहाँ पे आप समीकरण 4 लिखिए। अब समीकरण 3 है उसको लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि जोड़ घटाव करते हैं उसी टाइप में। देखिए 6x प्लस 8y इक्वल टू क्या है हमारा? 20। अब जो समीकरण 4 है उसको लिख लीजिए। समीकरण 4 क्या है? 6x माइनस 6y इक्वल टू, देखिए क्या है? 6। तो 6 ले लेंगे। आपको एक बात का हमेशा याद रखना है कि जब हम लोग घटाते हैं ना, तो जितना भी नीचे वाला हम लोग समीकरण लिखते हैं, यानी कि जो समीकरण 4 हम लोग नीचे लिखे हैं, इसमें प्रत्येक पद का साइन बदल जाता है। ठीक है, जब हम लोग माइनस करते हैं दो समीकरण को, तो एक बात हमेशा याद रखना है। फिर से आप समझिए कि जब हम लोग दो समीकरण को माइनस करते हैं, जो नीचे वाला समीकरण होता है उसमें प्रत्येक पद का साइन बदल जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो 6x है ये क्या चीज में है? प्लस में, तो ये अपने आप हो जाएगा क्या चीज में? माइनस में। अब यहाँ देखिए ये जो 6 माइनस 6y यह माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस में। और ये देखिए जो 6 है ये प्लस में है, तो अपने आप क्या चीज हो जाएगा? माइनस में। तो ऐसे जब घटाते हैं तो नीचे वाला पद का साइन बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तब देखिए 6x में माइनस 6x करेंगे तो यह पूरा क्या हुआ? कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा और घट के क्या आ जाएगा हमारा? 0। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है घटाने पे, तो ऊपर भी प्लस है और नीचे भी क्या है? हमारा प्लस है। तब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे? तो समझिए आप, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि ये दोनों पद जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में। 8y में 6y जोड़ दें तो हमारा कितना होगा? 14y होगा। अब देखिए 14y होगा। अब प्लस वाला साइन बड़ा वाला का देखना, पद क्या चीज में? प्लस में, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब देखिए बराबर है तो यहाँ भी बराबर का साइन देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये जो 20 है वो कुछ नहीं है तो क्या चीज में है? ये 20 कुछ नहीं है तो प्लस में है, और यह जो 6 था वह प्लस में था लेकिन माइनस में हो गया। जब 20 में माइनस 6 करेंगे तो 14 आएगा, और चूंकि देखिए बड़ा वाला पद प्लस में है तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए जब अब जोड़ देंगे 0 में, जब हम लोग 14y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14y ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को जोड़ देंगे ना, वही संख्या वापस रिपीट होता है। तो 0 में 14y को जोड़ेंगे तो 14y आ जाएगा, और इधर क्या है? प्लस में 14 है तो सिर्फ 14 भी लिखेंगे तो वही बात होता है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो 14y है वो y के साथ जो 14 वो गुणे में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा? भागा में। तो 14 बट्टे में क्या चल जाएगा? ये जो 14 होगा भागा में, तो ये कट के क्या आएगा हमारा? 1। यानी y का मान हमारा क्या आया है? 1। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि y का मान यहाँ पे हमारा 1 आया है। अब y का मान आ गया है, और इसमें आपका चर कई गो था? x और y। तो x का मान निकालना होगा। y का मान हम चूंकि देखिए यहाँ पे निकाल लिए, तब हम लोग x का मान कैसे निकालेंगे? तो x का मान को क्या करना है? या तो समीकरण 1 में रख दे, या 2 में, या 3 में, या 4 में। ये चारों समीकरण में किसी भी समीकरण में हम
y के मान को रख देते हैं तो x का मान हमारा आ जाएगा। जैसे कि समीकरण 1 में हम y का मान को रखते हैं तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तब देखना है कि समीकरण 1 क्या है। तब यहाँ पे आप देखिए कि समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x + 4y = 10। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं समीकरण 1, 3x + 4y = 10। अब y का मान को y के जगह पे रखेंगे तो देखिए इस समीकरण में y कहाँ पे है, 4 के साथ है। तब देखिए पहले जो 3x है उसको 3x लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, देखिए 4, तो 4 के साथ जो y है वो गुणे में है तो गुणा का साइन देंगे। और चूंकि y का मान हम लोग 1 निकाले हैं तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ये समीकरण 1 है। तो देखिए यहाँ 4y है तो 4 को 4 लिखेंगे, गुणे में y है तो y का मान क्या निकालना है, 1, तो यहाँ पे रख लेंगे और 10 लिखेंगे। अब इसको गुणा कर लेंगे, जैसे कि क्या है हमारा 3x, प्लस है तो प्लस देंगे, 4 गुणे 1 4 हो जाएगा बराबर 10। अब देखिए 4 इधर प्लस में उधर भेजेंगे, समान चर को समान की तरफ ले आएंगे, 3x = 10 माइनस क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे 3x है और घटाएंगे 10 में से -4 तो क्या होगा 6। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि 3x जो है वह 3 यानी कि जो x है 3 के साथ गुणे में है तो x को यदि रखेंगे तो 6 में बट्टा में क्या आ जाएगा 3, तो कट जाएगा। तो क्या आएगा x का मान यहाँ पे 3, 6 3 से 2 बार में कटेगा तो 2 आया, यानी यहाँ पे हमारा y का मान 1 आया। और देखिए y का मान 1 और हमारा x का मान क्या आया 3, यही हमारा क्या है आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही मेहनत लगती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।